ट्रंप और जिनपिंग के बीच तनातनी बढ़ गई, टैरिफ पर तकरार शुरू हो गई। ट्रंप के खिलाफ जिनपिंग की भौहें तब तन गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। Under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. ट्रंप के इस ऐलान के बाद चीन भड़क उठा। अगले ही दिन चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, चीन किसी धमकी से नहीं डरता, हम पर धौंस जमाना काम नहीं करता। दबाव, जबरदस्ती या धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। चीन की स्थिति साफ है, हम दबाव डालने, धमकाने और ब्लैकमेल करने का विरोध करते हैं। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वे अपने हितों को ध्यान में रखकर सही कदम उठाएं। इसके अलावा अमेरिका में चीन के दूतावास ने भी ट्रंप के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका में चीन के दूतावास की ओर से कहा गया, अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी संकेत साफ है, आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये टैरिफ क्या है जिसे लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने है। तो ये भी समझ लीजिए, टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है जो विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम बढ़ जाती है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर आक्रामक होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना है। लेकिन अपनी शर्तें मनवाने के लिए ट्रंप अब खुली धमकी दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका के इस फैसले का दुनिया के बाजार पर क्या असर पड़ेगा और क्या अब चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर शुरू होगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अमेरिका और चीन के बीच जिस तरीके से टैरिफ वॉर देखने को मिल रही है, जानकारों का यह कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। ये टैरिफ वॉर जो है क्या मोड़ लेगी, किस तरीके से अमेरिका और चीन जो है वो स्टैंड करते नजर आएंगे, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मनन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं विदेशी मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं अनुज माथुर जी से ही करना चाहूंगा। माथुर साहब, जिस तरीके से ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं और हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं, क्या स्थितियां हैं ये और ये क्या इंडिकेशन इस वक्त माना जाए जिस तरीके से टैरिफ को लेकर लगातार ये लड़ाई देखने को मिल रही है? अभिषेक, देखिए, मेरा ये मानना है कि जब से ट्रंप साहब सत्ता में आए हैं, वो कई इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं जिनसे कि पूरे विश्व की न केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल पूरी व्यवस्थाओं के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। अब मेरा सवाल ये है अभिषेक कि इनसे पहले भी 50 राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, क्या किसी और राष्ट्रपति को ये नजर नहीं आया कि ट्रेड डेफिसिट है और हम लोग टैरिफ में उनसे पीछे हैं? ये बात अमेरिका के स्वयं के इंटरेस्ट में है कि वो इस प्रकार के जो टैरिफ डेफिसिट्स हैं उनसे उनको लाभ दिखाई दे, सामने दिखाई देने में उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन वास्तव में उनको लाभ होता है। देखिए, ये चीजें रूजवेल्ट के जमाने में सैकड़ों साल पहले सामने आई थी, जबकि ये सोचा गया था कि अगर अमेरिका को ग्रो करना है तो उनको टैरिफ्स को हटाना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि जो काम नीचे वाले होते हैं वो काम दूसरे लोग करके उनको दे रहे हैं और उनके बेसिस पे आप अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये बात थी। अब इसका मैं आपको इंपैक्ट समझाता हूं। अब देखिए, अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने अपने जो पुराने जितने भी ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, नाटो रहा, यूक्रेन को 3 साल उन्होंने युद्ध में झुलसाया, आज उसको डंप कर दिया। डेनमार्क से कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे। कनाडा को कह रहे हैं आप हमारा 50वां राज्य बन गए हो, आप गवर्नर हो ट्रूडो साहब। और मैक्सिको को कह रहे हैं हम बंद कर देंगे रास्ते। पनामा से कह रहे हैं कि हम पनामा कनाल छीन लेंगे वापस। ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि अमेरिका को ये लग रहा है कि वो पूरी दुनिया को अपसेट करके और पूरी दुनिया को अपने प्रेशर से, अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट से दबा सकता है। मैं इससे बिल्कुल विपरीत सोचता हूं। देखिए, अगर आप अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स को छोड़ देंगे, नाटो को डिसॉल्व करने की तरफ लेकर के चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक नई संभावना बनेगी
और नाटो के जो जो देश आपसे त्रस्त हैं, वो हो सकता है कि कोई नया अलाइनमेंट उनको दिमाग में आए, और वो अलाइनमेंट सीधे सीधे तौर पर चीन होगा। अब मैं आपको थोड़ा इकोनॉमिक के बारे में बताता हूं। देखिए, जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ ला दिए, 1 फरवरी को टैरिफ लगा दिए, 4 मार्च को दोबारा 10% और टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, तो चाइना ने भी रिटेलिएट किया, और चाइना ने रिटेलिएशन में लॉकहीड मार्टिन और ऐसी कई अन्य कंपनीज के ऊपर बैन लगा दिया है। उन्होंने वहां से जो सोयाबीन का जो 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 इंपोर्ट होता था उसके ऊपर कहीं ना कहीं बैन लगा दिया है। तो चाइना ने एक बहुत माकूल जवाब अमेरिका को दे दिया है, और ये मेरा मानना है कि इस प्रकार के इसको चीज करने से लॉन्ग रन में अमेरिका को ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि अब जैसे एक छोटी सी बात, जैसे भारतवर्ष में, भारत का क्या है कि जो जो उनको टैरिफ डेफिसिट है उसका फायदा कैसे होता है, क्योंकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ती है, और कई इस प्रकार की चीजें हैं, तो उनकी वजह से जो चीज वहां पर $1 में मिल रही है, वो चीज ये भारतवर्ष में $1 में 5 मिल सकती है, और उसको हम इंपोर्ट करके आगे जा सकते हैं। तो एक सेकंड और अभिषेक, तो मेरा यह मानना है कि जो अमेरिका का जो करंट स्टांस है वो इल फाउंडेड है, और कहीं ना कहीं उनको नुकसान करने वाला है। जी ठीक है माथुर साहब। मनन जी, मैं आपका रुख करूंगा और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ नीति है वो क्या रही है, और हाल ही में क्या बदलाव करने की बात कही जा रही है जिसको लेकर इतना घमासान मचता नजर आ रहा है? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अमेरिका और चीन के संबंधों को देखें तो हम पाएंगे कि जैसा कि आपने भी कहा और जैसा हम लोग भी लिख पढ़ रहे हैं, एक नए तरीके का अर्थव्यवस्था पे बेस्ड शीत युद्ध के समय में पूरा विश्व का राजनीतिक पटल एंटर हो रहा है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, मैं उनके नाम लूंगा, जैसे बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश जूनियर और इनफैक्ट बैरक ओबामा भी, तो इन तीनों राष्ट्रपतियों को पता था कि एक तरीके से अमेरिका ने ही अपने लिए एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, कि हम लोग एक खुद के लिए ही फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर खड़ा कर रहे हैं, और एक तरीके से बूमरैंग की स्थिति हो रही है कि चीन को रोकने की बड़ी आवश्यकता थी। भारत और अमेरिका ने मिलकर ही 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन को मेंबरशिप दिलवाई। उसके अलावा चीन का पोषण किया अमेरिका ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी नीति से लोगों ने परेशान होकर ट्रंप को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया है। और जहां तक टैरिफ का बात है, मुझे ऐसा लगता है कि डीकपलिंग की बात पहले ट्रंप करते थे। अगर हम ट्रंप 1.0 में जाएं तो हम पाएंगे कि वो कहते थे कि पूरी तरीके से जो बिजनेस और सप्लाई चेन्स हैं, वैल्यू चेन्स हैं, उनमें ये दोनों जो राष्ट्र हैं, अमेरिका और चीन, एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से मिले जुले हैं, सामंजस्य है, फंसे हुए हैं, और एक तरीके से बिल्कुल इंटरट्वाइंड है। तो इसमें देखने की बात है कि ट्रंप को ये समझना चाहिए कि क्या ये डीकपलिंग जिसके बारे में वो 2017 में बात कर रहे थे, ये डीकपलिंग हो सकती है। तो ट्रंप प्रयत्न कर रहे हैं कि हाँ, डीकपलिंग हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका का साथ दिया 2017 में, जब हमने भी अपनी कोशिश की डीकपलिंग की। और सबसे शुरुआती दौर है डीकपलिंग का, वो है कि चीन के ऊपर पहले 10% उनके इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाए गए, और वापस प्लस 10%, दूसरी बार फिर 10% लगाए गए, और एक हल्के हास्यास्पद तरीके से कहे तो हम ये पाएंगे कि अब ट्रंप ने अपनी स्पीच में, कंबाइंड स्पीच जो उन्होंने दी अमेरिका की संसद में, उन्होंने कहा तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि एक तरीके से ये हम करेंगे, और एक तरीके से पूरे तरीके से हम लोग डीकपल होंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि डीकपलिंग कैसे हो सकती है, और उसका पहला स्टेप है ये टैरिफ। और चीन ने भी डिक्लेयर किया है, और चीन ने भी डिक्लेयर किया है कि लॉकहीड मार्टिन और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, चिकन पे और कॉर्न पे, जो अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है, उनके ऊपर भी टैक्सेशन किया जाएगा। और मैं जो अपनी बात कहना चाह रहा था वो ये मैं खत्म करूंगा कि ट्रंप ने बड़े हास्यास्पद तरीके से और लाइट हार्टेड मैनर में बोला है कि 1 अप्रैल को हम ये टैरिफ पार्ट 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे अप्रैल फूल होता है,
और अप्रैल 2 को हम ये टैरिफ लगाएंगे चीन के ऊपर, जी। ताकि ये व्यवस्था लंबे समय तक चले। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल मनन जी, मतलब ये गतिरोध जो है वो लगातार देखने को मिलेगा।